भारत की राजनीति में इस समय हलचलें मची हुई हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 3 चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है, चौथे चरण में चुनाव चल रहा है और अंतिम चरण के लिए इस समय नामांकन हो रहा है। इसी बीच दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली की एक लोक अदालत ने 2 फैसले दिए हैं जिस पर देश की निगाहें टिकी हैं। एक में जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 1 जून जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली की अदालत ने जो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं उन पर महिला पहलवानों से यौन शोषण और तमाम आरोप मामले में उनके ऊपर आरोप तय कर दिया, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। तो कोर्ट के 2 फैसले आए हैं जिस पर तमाम चर्चाएं चल रही थी और विपक्ष है जो देश का, उसके लिए कहीं न कहीं एक अब थोड़ी सुकून भरा सूचना आया है, क्योंकि तमाम ईडी पर और तमाम जो देश के संस्थाएं उन पर आरोप लगते हैं। फिलहाल जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किया था, उस मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक जमानत दे दिया है। हालांकि तमाम शर्तें हैं, उन शर्तों को देते हुए जमानत तो दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की हैं। क्या कहेंगे जो केजरीवाल को जमानत मिला है? निश्चित रूप से न्यायपालिका में गुहार लगाना और न्यायपालिका द्वारा निर्णय देना सबका मौलिक अधिकार है और न्यायपालिका ने अगर उन्हें जमानत दी है तो एक स्वस्थ न्याय की प्रक्रिया है, उसके तहत ही न्यायपालिका ने उन्हें जमानत दी है। और जैसा कि बताया गया है और चाहे खबरों में भी देखने को मिला है कि कोर्ट द्वारा तमाम टिप्पणियां की गई हैं ईडी पर, वाकई सवाल तो बनते हैं और ऐसा जायज सवाल है जो जिसके लिए कोर्ट ने ईडी से पूछा है और यह सवाल होना भी चाहिए, नहीं तो हमारी मौलिकता समाप्त हो जाएगी। कोई तो संस्था हो जो सबकी बात करे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसमें केजरीवाल पर भी तमाम प्रतिबंध हैं। वो केवल राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर सक्रिय नहीं रहेंगे। ठीक है सर, आपकी बातें सुनी जाएगी। तो वो केवल राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहेंगे। वो जो जमानत मिली है चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं करेंगे। कैसे देखें? जी, चूंकि उनके जमानत मांगने का आधार भी यही था कि हमें ऐन चुनाव के मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल का यही कहना था कि हमें चुनाव के मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और चुनाव 5 साल में एक बार आता है, तो हम अपनी पार्टी का प्रचार कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कंधे पे है, तो मुख्यमंत्री भी हैं, तो 5 साल में एक बार चुनाव आना है तो प्रचार तो करना है। और प्रचार के लिए अगर उन्होंने जमानत मांगी है, आधार या बनाया कि हमें प्रचार करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार के लिए उनको जमानत दे दी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने का स्वागत कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, उन्हें जमानत दिया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाध्य किया कि आप शासन के कार्य नहीं करेंगे तो इसका भी स्वागत करना पड़ेगा। हम आते हैं कि क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण मामले में आरोप तय होना, ये क्या लगता है कि सत्ता के लिए ठीक है या क्या राजनीतिक संकेत जाएंगे? नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हम जैसे सत्ता में निहितार्थ तलाश से ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम कह दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष लिया, तो अगर उन्हें जमानत दिया तो ये भी कहते था कि आप एज ए मुख्यमंत्री काम करिए, लेकिन उन्होंने रोका, पॉइंट पकड़ा उन्होंने कि भैया आपको जमानत किस लिए चाहिए? प्रचार करने के, जाइए प्रचार करिए, लेकिन आप पे आरोप है इसलिए आप मुख्यमंत्री बन के काम नहीं करेंगे, जिससे कोई फैसले प्रभावित न हो सके। इसलिए राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा? राजनीतिक जाहिर सी बात है उनके समर्थकों में उत्साह आएगा। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो उनके समर्थकों में उत्साह आएगा। जो आम मतदाता होगा, आम पब्लिक होगा, वो भी सोचेगा, दोनों बिंदुओं को सोचेगा, भाई ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन कोर्ट को धन्यवाद दिया जा सकता है। कोर्ट पे कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, कोई पक्ष नहीं कि अगर उसने जमानत दिया तो यह शर्त बरकरार रखी कि आप ऐसे मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे। इस समय जो देश में चुनावी माहौल हलचलें तेज हैं, पूर्वांचल में विशेष करके घोसी लोकसभा में आज नामांकन का दौर चला, तमाम नेता है, आरोप प्रत्यारोप का सीधे दौर चला। इस समय भी चुनाव में कल्पनाथ राय जिंदा हो गए हैं, जैसा कि चुनाव में जिंदा होते हैं। क्या लगता है कि नेता लोग कल्पनाथ राय की बात ही कर रहे हैं, केवल चुनावी माहौल बना रहे हैं? मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि मऊ में कोई मंच
किसी पार्टी का कोई मंच, चाहे दुनिया का कोई नेता ऐसा नहीं है जो मऊ में आए और बगैर कल्पनाथ राय जी का नाम लिए उसका भाषण समाप्त हो जाए। संभव ही नहीं है। इस मऊ की आधारशिला कल्पनाथ राय जी ने रखी है। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि कल्पनाथ राय जी ने जितना काम करा दिया, अभी तक उनमें चुनाव पेंट नहीं हो पाता है। तो ये कल्पनाथ राय का नाम लिए बगैर समाप्त नहीं हो सकता यहाँ का भाषण। क्या उम्मीद लग रही है कि खाली माहौल बन रहा है? नहीं तो माहौल बनता, चुनाव है ना, चुनाव में तो केवल माहौल बनता है ना, काम कहाँ होता है। अगर काम करने वालों को जनता पसंद करती तो मनोज सिन्हा चुनाव कैसे हार जाते? ये राजनीति है। जनता को भी काम करने वाला पसंद नहीं है, या नेता जानता है। और नेता तो हमेशा से छलावा देता है, माना जाता है कि नेता है तो छलावा देगा। घोसी में क्या माहौल चल रहा है? घोसी में चुनाव चल रहा है। माहौल कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? चुनाव चल रहा है घोसी में, देखिए क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल है। लोग अपने अपने हित को साधने में लगे हुए हैं। लोग अपने अपने तरफ से अपनी अपनी तरफदारी कर रहे हैं। किसी को बिरादरी चाहिए तो किसी को देश चाहिए, किसी को अपना धर्म चाहिए। लेकिन चुनाव चला है घोसी में, इस बार चुनाव होगा। खेला होगा। क्या लगता है कि केजरीवाल को जो जमानत मिल गई है उससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। देख लीजिए दिल्ली में उन्होंने इतना काम किया है। उनके फर्जी मुकदमे जैसे ही चुनाव आते हैं विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमे में डाल दिया जाता है। बताइए आप ये कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट जमानत केवल उनको 1 जून तक दिया है, फिर वो जेल में चले जाएंगे। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मान्य करते हैं, क्योंकि हम सम्मान करते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। पूर्वांचल में क्या लहर चल रही है? पूर्वांचल में तो वही देखिए, सीधे सीधे हम अपने घोसी विधानसभा की लोकसभा की बात कर दें तो यहाँ से राजीव राय पूर्ण बहुमत से पूरी तरह से निकाल रहे हैं ये सीट। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सवाल करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो जो रेड क्लिप लाइन वो देख रहे हैं बाहर इंडो और पाक के बीच में, वो कांग्रेस की सरकार ने ही बनवाने का काम किया। अब लोग बात करते हैं कि 60 सालों में उन्होंने क्या किया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस चाय के स्टेशन पे, जिस गुजरात के वडनगर के स्टेशन पे माननीय मोदी जी चाय बेचा करते थे, उसको भी कांग्रेस ने बनवाने का काम किया है। अब आते हैं, ठीक है। क्या लगता है जो केजरीवाल को जमानत मिली है, ब्रजभूषण सिंह पर आरोप तय हुए हैं, इसके क्या राजनीतिक संकेत जाएंगे पूरे देश और पूर्वांचल में क्या जाएगा? देखिए, केजरीवाल जी बंद थे, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है जमानत दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है और असर तो पड़ेगा ही। केवल मुख्यमंत्रियों पे आरोप लगा करके उनको बंद कर देना या कहीं न कहीं से उचित नहीं था। आप देखेंगे तो झारखंड जमानत उनको केवल 1 जून तक मिला है। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वो एज ए मुख्यमंत्री नहीं काम करेंगे, बस एक पॉलिटिकल व्यक्ति काम करेंगे। नहीं तो कुछ तो आधार मान के उनको बाहर निकाला। इसका मतलब कहीं न कहीं एक मिनट, कुछ तो आधार सुप्रीम कोर्ट ने माना होगा, इसलिए जमानत दे दिया। ईडी पर टिप्पणी भी किया कि चुनाव के समय क्यों गिरफ्तारी होगा ही। आप देखेंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री उनको हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। चुनाव आते ही विपक्ष के नेताओं पे और चुने हुए जनता द्वारा मुख्यमंत्री को ये जेल के अंदर भेजने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है सरकार के लिए आईना है। क्या असर पड़ेगा? विपक्ष मजबूत? बिल्कुल, विपक्ष तो पहले से ही आज मोदी जी की और अमित शाह की भाषा बता रही है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। केवल इनके पास व्यक्तिगत, मैं अमित शाह का एक बयान, भैया तेरे बोल ले बेटा, अपनी बात रखिएगा। देखिए, आज अमित शाह ने जो बयान दिया है राहुल गांधी के ऊपर, उनके मरी हुई नानी को स्वर्ग में, बताइए एक देश का गृह मंत्री बोल रहा है इस तरह का। उनकी नानी मर गई है। यह एक गृह मंत्री ऐसे इस तरह की भाषा तो टुच्चे लोग बोलते हैं रोड पे। हाल हम आते हैं कि घोसी में तो पूरा हलचल रहा, क्या होगा? बिल्कुल, आज तो एनडीए का प्रत्याशी दुआबा से और गाजीपुर से, ठीक ना, बसों में भर के लोगों को बुलाए थे। आज घोसी की जनता जो है, यहाँ की स्थानीय जनता
यहाँ की स्थानीय जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ थी और वह चंदौली से लेकर भीड़ आए थे। इस जो भीड़ लेकर चल रहे हैं और प्रधानों को धमका रहे हैं ना कि हम प्रधानों को के माध्यम से हम चुनाव जीत जाएंगे। जीआई भी बनाने की बात कर रहे हैं, विकास की बात। और कुछ नहीं, उनके पास इतनी मोटी गाली की डायरी है, वह केवल गाली देने का काम करते हैं, एक से एक अच्छी गालियाँ। गाली जिसको सुनना हो। ऐसा है कि वो 2014 जीते और 2019 जीते। और सुनिए, आज जो मऊ जनपद में दोनों जगह नामांकन था, एक RS पैलेस में था और एक जीवन राम के इंटर कॉलेज के मैदान था। लेकिन आज ही इस मऊ की जनता और घोसी की जनता ने निर्णय कर दिया कि हमारा सुबह सपा का प्रत्याशी छड़ी जो है, छड़ी आज 2 लाख वोट से जीत रही है और हम लोग कमल वाले हैं और जम के जिता रहे हैं। समझ गए ना। और मोदी जी सुनिए, आज फैसले की बात कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पढ़े, आज क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि हम जो है 2 तारीख को फिर से कहा है कि इनको, और कितना उनके पर बाइंडिंग लगाया है कि ये किसी पार्टी का खिलाफ बोलेंगे नहीं, पार्टी का नहीं, 2-3 सरकारी काम नहीं। लेकिन उसने ईडी को भी फटकार लगाई है कि चुनाव में क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उसे क्या राजनीतिक संकेत जा रहा है? ठीक है, राजनीतिक संकेत यही जा रहा है कि आज देखिए बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े बाहुबली हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा था कि भाजपा उनको बचा रही है। आज उनके पर जो है मतलब वो हो गया, केस जो है कंटिन्यू तय हो गया। तो ये भाजपा बचा कर रही है, ये लोग झूठे लोग हैं और हमेशा से ये लोग झूठी राजनीति किए हैं, ये लोग ऐसे ही बात करते हैं। क्या लगता है कि उतने और राहुल गांधी को तो जितना बार लॉन्च किया जाएगा ना, राहुल गांधी को जितना बार लॉन्च किया जाएगा, राहुल गांधी फेल होने वाले व्यक्ति है। और राहुल गांधी अभी देखिए, सुनिए अभी सुनिए, 1 मिनट सुनिए, रुके, चुप रहिए। राहुल गांधी 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वो थाईलैंड में होंगे और नहीं तो इटली में अपनी नानी के यहाँ होंगे, दूसरे जगह नहीं होंगे। और थाईलैंड में जाके मसाज कराएंगे, जनता के बीच से गायब हो जाएंगे। उनका एक चरित्र रहा है, कैरेक्टर रहा है, पूछ लीजिए इनसे कई बार जाते हैं मोदी जी नहीं जाते हैं, आप कैरेक्टर नहीं लिखते हैं। देखिए, उनके हमारी वार्ता, हमारा जो संविधान है वो कहता है कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, उसके माता माँ या माता माई। 24/7 अच्छा ही बताइए सर, आप कैमरामैन हैं, आप पत्रकार हैं, सुनिए, एक हल्ला बंद करिए, आप लोग सुनिए, हल्ला बंद। आप कैमरामैन हैं, ये जवाब दे दे मोदी जी। सुनिए आप एक मिनट, हमारी बात पॉइंट पे आते हैं। बात ये जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव क्या मुद्दों पर विकास पर होना चाहिए कि खाली नहीं बड़े नेता का माहौल? नहीं, चुनाव पे विकास पे ही हो रहा है। घोसी के चुनाव में क्या विकास की बात हो रही है? घोसी के चुनाव में तो अभी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे मंत्री जी ले आके और पूरी जनता को दिखा दिए हैं कि 2 ओवरब्रिज का जो है उन्होंने शिलान्यास कर दिया, काम शुरू हो गया। घोसी की अभी कह रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं, घोसी पूरे मऊ जनपद के अंदर गन्ना मिल, स्वदेशी कॉटन मिल, बहादुरगंज की मिल है, ये सारी मिलें बंद है। ये लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार तो दे नहीं पाते हैं। पदा मिल भी बंद है। अब ये लोग जैसे रोजगार की बात करते हैं, इनके जीवन में ओबीसी को देना ही नहीं है रोजगार, ये ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। पहली मुद्दा इनका ये। दूसरा मुद्दा ये कि रोजगार की बात करते हैं, 69,000 भर्ती के घोटाला, सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री जिन्होंने घोटाला किया और स्वयं सरकार के सामने, माननीय उच्च न्यायालय के सामने कबूल किया कि हमसे 800 की विसंगतियां हुई हैं। उसके 800 दोबारा वैकेंसी वो किया, दिया 800 का, लेकिन ले नहीं पाए। और ये कहते विकास की बात, मऊ में कहा विकास है? जो भी विकास किया कांग्रेस पार्टी ने विकास किया। कल्पनाथ राय की सरकार, कल्पनाथ राय थे, उन्होंने मऊ को मऊ मंडल बनाया। आप सुन लीजिए, इनके नेता जो आए हैं वो कह रहे हैं एकदम कल्पनाथ राय वाला विकास लाएंगे जो ओम प्रकाश राय बेटे। अरे ओम प्रकाश राय अपने जौहराबाद विधानसभा में विकास नहीं कर पाए। ये बताए कौन सा रोड बनवाए हैं, कौन सा स्कूल बनवाए हैं, कौन सा कॉलेज बनवाए हैं, कौन सा जौहराबाद विधानसभा में रोड इतना खराब है, ये क्या बतियाएंगे? वो अपने जौहराबाद विधानसभा में कुछ काम नहीं कर पाए, कहाँ से घोसी में करेंगे? ये आपके नेता पे आरोप लगा रहे हैं। ये इतना
तुच्छ आरोप लगा रहे हैं। यहाँ जो काटन मिले हैं इसका जवाब इनके पास है। किन सरकारों में वो बंद हुआ? इनके पास जवाब नहीं। उन्हीं सरकारों, सपा और बसपा की सरकारें थी तो ये काटन मिल बंद हुआ। ये क्यों नहीं करेंगे? चालू करवाई कर इसीलिए इनको सरकार मिला है। आखिर सुनिए, ये प्रयास कर रहे हैं। और बताइए 70 साल में इस जिले का क्या अभिशाप था? 80 साल में कि एक मेडिकल कॉलेज इसको नहीं मिला था, आज जाके मेडिकल कॉलेज मिला है। प्राइवेट प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट नहीं, पीपीटी मॉडल पर है। प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट क्या लिखा है? अब क्या लिखा है? देखिए, घोसी लोकसभा को पीपीपी मॉडल मेडिकल मॉडल नहीं चाहिए। जनता को भरमाइए मत, आज उनकी जनता को मत भरमाइए, जनता को मत भरमाइए, आइए। जनता भरमने वाली नहीं है। पीपीपी मॉडल का प्राइवेट क्यों नहीं होता है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। ट्रिपल पी। एक बार पढ़िए, बोलिए, पढ़े। मेरी आवाज सुनो, इनका चेहरा देखिए, वो लिखे हैं मेरी आवाज सुनो, घोसी लोकसभा मऊ 2024 नहीं चाहिए। पढ़िए, पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज हमें नहीं चाहिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, असम जाने के लिए ट्रेन चाहिए, चेन्नई जाने के लिए ट्रेन चाहिए, बुनकरों को 100 रुपया पर पावर लूम की बिजली चाहिए, किसानों को 100 रुपये पर ट्यूबवेल की बिल बिजली चाहिए, मऊ आनंद विहार सुहेलदेव एक्सप्रेस शिवगंगा एक्सप्रेस जैसी सुविधा चाहिए। इनकी मांगे सब जायज है और इनकी मांगों से कोई जनता डिनाई नहीं करेगी, लेकिन कोई भी सरकार ये काम एक दिन में नहीं कर सकती है। और जो पीपीपी मॉडल की, जहाँ तक भाई साहब ने लिखा है, हमारे बहुत वरिष्ठ आदमी है और इनको मैं जानता हूँ, पीपीपी मॉडल में ही, सुनिए, पीपीपी मॉडल में ही आज की डेट में 600 में सिटी स्कैन हो रहा है। हम मेडिकल से हैं तो मैं जानता हूँ, 600 में सिटी स्कैन हो रहा है, बाहर 1800 में हो रहा है। ठीक है ना? सुन ला। इनके कहा है पीपीपी मॉडल चाहता है, इनसे पूछा जाए कहा है पीपीपी मॉडल ना चाहता? देखिए, मऊ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, मऊ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो इसकी रोड कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी है, यहाँ मरीज बहुत दूर दूर से आते हैं। बक्सर से आते हैं, बलिया से आते हैं, गाजीपुर से आते हैं, बड़हलगंज से आते हैं, आजमगढ़ से आते हैं। उस हिसाब से जो है यहाँ बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का चाहिए प्योर रूप से, ताकि यहाँ जो मरीज आवे तो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के जाए। उनके साथ जो है किसी प्रकार का फरेब और भाई देखिए, कह रहे हैं कि फरेब से रोकने के लिए राजकीय चाहिए, कहे लूट होगा। मेडिकल कॉलेज हम भैया हम बता रहे हैं कि जो ये जोगी जी का राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में विशेष करके जोगी जी का राज। राजकीय मेडिकल कॉलेज रहेगा तो अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? नहीं, राजकीय मेडिकल कॉलेज सुपर रहेगा, लेकिन सरकार के पास जो संसाधन है वो जनता को बेनिफिट भी देना चाहती है और अपने संसाधन भी कम लगे। अन्य जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज तो मऊ में राजकीय मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं? गाजीपुर में भी पीपीपी मॉडल पर बना है, देवरिया में भी पीपीपी मॉडल बना है। गाजीपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं, राजकीय जो अभी तो देवरिया में बना है। ये बता, देखिए, ये गए ना, ये गाजीपुर मेडिकल कॉलेज, हमको भरोसा है। देखिए, गाजीपुर बता दिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। आप फुल फॉर्म नहीं जानते? हाँ, नहीं जानते। उसका मतलब ये होता है कि कुछ पैसा सरकार का और कुछ पैसा जो है इसका प्राइवेट। आप क्या चाहते हैं? हम भैया क्या चाहते हो? हम बताओ थे का देखा कि मोदी का सरकार फूल सूंघने से कोरोना बढ़ा गई, कितने लोग मर गई ना, रिकॉर्ड करत रहा बढ़िया से। मोदी जी का ही सरकार बा, महंगाई का सरकार, अब भइल बा भाजपा, आयल बा भाजपा का मार, 500 रुपया किलो लहसुन कैले रहा, ये सरकार चलत है। ऑर्डर बनने का जरूरत है, स्वदेशी काटन मिल, प्रधान मिल चालू हो गए, कितने लोग का रोजी रोजगार चलत, वो तब बेचा गए व्यापारियन के दियाई। हाँ तो चला, तो हम एगो गाना गा देते हैं। गादा हम गायक कलाकार हैं। गादा हिलोर मारे साइकिल, मोदी पगलाए हो, हिलोर मारे साइकिल। मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी को वैकेंसी खोले, सब रणवा घूम रहे हैं, लड़का उमरिया खत्म हो जाए तो क्या करिए? गा के बतावा, तो नौकरी उनके चाहिए ना, गा के बतावा, क्या करत हुआ? गा के बतावा। हिलोर मारे साइकिल, योगी पगलाए हो, हिलोर मारे साइकिल। योगी जी अपन आके मठ गोरा, अब मोदी जी जा बुढ़ौती तो उम्र खत्म हो गई, जाके अपन गुजरात में चाय बेचा, जनतन के चूसत हवा। आज सुना है घोसी में आये ओम प्रकाश राजभर कहत हवा लड़का राजीव राय हमार जीती है,
एक नंबर का नेता है, मऊ का विकास करेगा। अरविंद कहते हो कि यहाँ पर बनवाई मिनी पीजीआई, गाँव सड़क विकास पीजीआई बनी है का पीजीआई बनवाई लोग, ये खाली कहत हलो। किसान जाते हो पेट्रोल टंकी पर कहत हम डीजल को रुपया लीटर हमार खेत जरूरत है, तो पेट्रोल टंकी वाला सुनत ना सुनत हो से भैया। फिर दोबारा पूछा था, अरे भैया डीजल को रुपया लीटर हो, तिबारा पूछा था गोसिया के, तो कहते जाओ फोटो लगा लियो कोई मोदी जी कहू नहीं से पूछला। पूर्वांचल में क्या हुई घोषणा? पूरे पूर्वांचल में हमको विकास चाहिए। मोदी तो कर रहे विकास, क्या कर रहे हैं विकास? डिवाइडर लगवा दिए, चमक रहा है लाल फिर हरियर रंग विकास। वो तो कोई भी सरकार आएगा, जब भाजपा की सरकार आती है तो लोग यही कहते हैं राम मंदिर बनवाएंगे, बन गए। अरे राम मंदिर का तो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर था, वो तो कोई पार्टी बनवा देगी। तो राम को जो लाया हम नहीं बुलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आधा आदमी तो मर गए ना वही में ईटा धरे में, ये राम मंदिर है। अब आते हैं, बस करिए, अब जनता के पास आते हैं। हाँ, जनता के पास देखिए, जनता भाग गई, ये जनता भाग गई। अब हम लोग आते हैं तमाम लोग से बात करेंगे, क्या है माहौल, घोसी का युवा क्या सोच रहा है? घोसी का युवा बस रोजगार के बारे में सोच रहा है, रोजगार उसको प्रायोरिटी पे है, इसके सिवाय उसकी कोई राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। जो सरकार उनको रोजगार देगी, जो बेहतर भविष्य देगी, उसी के साथ मतलब युवा को चाहिए भी यही कि उसके साथ जाना पसंद करना चाहिए। यहाँ पर तो बता रहे हैं इंडस्ट्री बैठ रही है, जो मिल एक थी वहाँ पे रोजगार साधन बैठेंगे, भाजपा करवाएगी। तो भैया उसमें तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उसपे माननीय विजय भैया जो हैं, जो पूर्व विधायक जी हैं, वो भले वहाँ के घोसी के विधायक जी थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को प्रश्न उठाया हुआ था वहाँ पे पार्लियामेंट, इधर विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया हुआ था। चूंकि हम लोग तो जानते हैं घर के आदमी हैं, तो वो जो है तब से लेटर दिया हुआ है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई होती तो दिखी नहीं हमको। क्या लगता है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के अरविंद, उन्होंने कहा कि घोसी के गांव पे सड़क बन जाएगी, मिनी पीजीआई बन जाएगा, कल्पना राय का अधूरा सपना पूरा हो जाएगा, क्या कहेंगे? तो वो तो वैसे भी उनके पिताजी पंचायती राज मंत्री हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता, निश्चित तो होती नहीं है कोई सीट, मान लीजिए अगर वो नहीं जीते तो क्या काम नहीं करवाना चाहिए उनको? पंचायती राज मंत्री वैसे भी उनकी जिम्मेदारी है वो करवाना। तो करवाने कि जीत जाएंगे तो और माहौल रहेगा ना, दिल्ली में बात होगी, लखनऊ में बात होगी। अब इस पे हम क्या कहें, वो जीत जाएंगे कि हार जाएंगे वो तो उनका नसीब बताएगा। और वहीं राजीव राय कर रहे हैं कि लोग जंगली आदमी है, जंगल में जाए शेर सियार। ये तो आपस की इन लोगों की मतलब मुँह जवानी जंग है, इसके बारे में हम लोग क्या कहें? जनता क्यों रोजगार, हम नहीं, युवा को रोजगार चाहिए। जनता अलग अलग एज वर्ग के लोग हैं, उनकी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, वो लोग उस हिसाब से बात करेंगे। हमारी जरूरत, चूंकि हम पढ़े लिखे हुए हैं और निरंतर भर्तियों में रहे हुए हैं, तो भैया तैयारी करने के नाते जो है हम यही चाहते हैं कि रोजगार हमारा प्रायोरिटी मुद्दा है, उसके बाद में हम दुनियादारी के बारे में। क्या किससे उम्मीद कर रहे हैं, कौन सी पार्टी देगी? जो वर्तमान प्रदेश में रोजगार के बारे में बोलता हुआ जो दिख रहा है, हम उसी के साथ होना चाहेंगे। एक हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है, क्या लगता है कि जो विपक्ष है कितना मजबूत हो रहा है? अब ये तो हमको नहीं लगता कि उससे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दिल्ली में जो है उनकी 7 सीटें जो है लोकसभा की होंगी, हो सकता है उस पर प्रभाव डालें। उत्तर प्रदेश में तो हमको कोई उससे प्रभाव होता दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपने पूरे चुनाव का माहौल देखा और घोसी लोकसभा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली यानी कहें कि देश की भी राजनीति के साथ साथ बात हो रही है। अब देखना होगा कि घोसी के जंग में क्या कुछ होगा और देश की राजधानी दिल्ली कौन पहुंचेगा, पूर्वांचल में कौन कौन सांसद बनेगा, किस पार्टी का वर्चस्व रहेगा, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल आप लोग जुड़े रहिए अभिषेक सिंह के साथ और चुनावी एक अपडेट लेते रहिए।